जय हिंद दोस्तों। आज हम पीसीएस एंड एसएससी लेवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू 20 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। बीसीएस के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं लिखित में या ओएमआर शीट पर। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, बहुत जरूरी प्रश्न है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। ए प्रस्तावना को कहा गया है, बी मौलिक अधिकार, बी अनुच्छेद 32 को, या डी न्यायपालिका को। किसे कहा गया है? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 सी वाला। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया है। आइए देखिए दूसरा प्रश्न। सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने की थी, या ऑप्शन बी भगत सिंह ने की थी, या ऑप्शन सी राजगुरु ने की थी, या ऑप्शन डी सुखदेव ने की थी। बताइए सही जवाब क्या होगा। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, किस क्रांतिकारी ने? बताइए। तो दूसरे का बी होगा, भगत सिंह जी ने की थी। सही जवाब ऑप्शन बी है, विकल्प बी वाला सही है, भगत सिंह जी ने की थी हत्या। आगे तीसरा देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस ने की। तो आपके ऑप्शन ये हैं, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी ने, या ऑप्शन सी थॉमस मुनरो ने, या डी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी थॉमस मुनरो। सही जवाब यही होगा। आइए चौथा देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किसके पास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, कि न्यायिक पुनर्वालोकन का की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद के पास होती है, बी राष्ट्रपति के पास होती है, या सी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, या डी निर्वाचन आयोग के पास होती है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा बताइए। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जो अभी 2014 में कन्वर्ट करके 13-14 के आसपास नीति आयोग में बदल दिया गया, वो पहले योजना आयोग था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में बना था, और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उसको परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योजना आयोग जो था पहले, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और आज जो नीति आयोग कन्वर्ट कर दिया गया है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? जब ये पहले नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। आज की तारीख में इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए पहले क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1950। इसका गठन 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, छठवां वाला,
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ये भी प्रश्न में देखिए दे दिया गया है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड है, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन है या डी नाइट्रोजन? छठवें का क्या होगा बताइए? छठवें का क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता था? ए भारत का मुक्तिदाता, बी स्थानीय स्वशासन का जनक या सी स्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक या डी रेल का जनक? स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी चुनाव आयोग? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 या सी 356 या डी 368 में? ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। प्रोटीन की खोज किसने की? नवा प्रश्न। ए रिदरफोर्ड ने या बी चैडविक ने या सी बोहर या डी थॉमसन ने? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए रिदरफोर्ड। 10वां प्रश्न देखिए, 10 गुप्त काल को किस नाम से और जाना जाता था? ए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग या लोह युग या वैदिक युग? ए बी स्वर्ण युग के नाम से। ऑप्शन ए भारत में मुद्रा स्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीपीआई, ऑप्शन बी डब्ल्यूपीआई या फिर ऑप्शन सी आईआईपी या ऑप्शन डी जीडीपी डिफॉल्टर? सही जवाब क्या होगा? डब्ल्यूपीआई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बहुत जरूरी देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में या बी 1928 में या सी 1930 या डी 1932 में? ये 1928 में आया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार पूछा जाता है और आसान भी है। इसको मैंने शायद पिछले वीडियो में दिया भी था, इसमें भी देखिए, किसी वीडियो में दिया हूं मैं इस प्रश्न को। 13वां देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या 7 वर्ष? बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में दिया भी था मैं और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही होगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न क्या है बताइए, डीएनए का पूरा नाम? डी एक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड या डी एक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड या डी एक्सो एक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड या डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड है? क्या है बताइए? डी सी बी ए में से, ए बी सी डी, चारों में से? ऑप्शन बी है। 15वां देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए 1991, बी 1993, सी 1995 या डी 2000 में। किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1995 में हुई इसकी स्थापना, ये विश्व व्यापार संगठन की। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मैग्ना कार्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए रेगुलेट एक्ट 1973, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट 1833 का, या भारत सरकार अधिनियम 1558। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रेगुलेट एक्ट 1973 का। भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी पुणे। कहाँ पर स्थित है बताइए? सी मुंबई। अब 18वां प्रश्न देखिए, एल नीनो का संबंध किससे है? ए भूकंप, बी समुद्री तापमान, सी ज्वालामुखी या डी मानसून पवन से। क्या होगा सही जवाब? समुद्री तापमान से है इसका संबंध। बहुत ही जरूरी प्रश्न आगे आ गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 42 या 1943 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है और आसान भी है, आता रहता है ये प्रश्न। 1942 सी। आखिरी प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 356, 368 या सी 370 या डी 324 में। 324 है कि 370, 368 है या फिर 356? चारों ऑप्शन में से बताइए। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसकी भी तैयारी होती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो का। धन्यवाद।